जरा सोचो, अगर कभी आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगे, बिजलियां कड़कने लगे और पूरा गांव पानी में डूबने लगे, तो क्या तुम अपने गांव को बचाने के लिए एक पहाड़ उठा लोगे? असंभव लगता है ना? लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने यही किया था। पर असली सवाल यह है, क्या उन्होंने सच में पहाड़ उठाया था या उसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और साइंटिफिक मैसेज छिपा है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गोवर्धन पूजा का असली मतलब क्या है और कृष्ण जी ने आखिरकार गोवर्धन पर्वत क्यों उठाया था। वृंदावन में हर साल ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजा करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इंद्र ही बारिश करवाते हैं, इंद्र ही फसलें उगाते हैं। लेकिन एक दिन छोटे से कान्हा ने कहा, मां, ये बारिश इंद्र नहीं करते, ये तो प्रकृति का नियम है। जब पेड़ पौधे मिट्टी और पहाड़ साथ काम करते हैं तभी बारिश होती है। कृष्ण बोले, हम इंद्र की नहीं प्रकृति की पूजा करें और उस प्रकृति के प्रतीक गोवर्धन पर्वत का आभार माने। सब लोग पहले हैरान हुए, लेकिन जब सबने कृष्ण की बात मानी और गोवर्धन की पूजा की तो एक नए युग की शुरुआत हुई। इंद्रदेव को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्हें लगा कि कृष्ण ने उनका अपमान किया है। गुस्से में उन्होंने ब्रज में भयंकर तूफान और लगातार बारिश भेज दी। गांव डूबने लगा, गायें कांपने लगी, बच्चे अपनी मां से चिपक गए। तब कृष्ण मुस्कुराए और अपने छोटे से कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया गोवर्धन पर्वत। 7 दिन और 7 रात तक बारिश होती रही, लेकिन ब्रज का एक भी व्यक्ति भीग नहीं पाया, क्योंकि कृष्ण सबको अपने प्रेम के साए में लेकर खड़े थे। अब यहां सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ एक चमत्कार था या इसके पीछे कोई संदेश था? कृष्ण हमें सिखाना चाहते थे कि सच्ची पूजा किसी देवता की नहीं, बल्कि उस प्रकृति की है जो हमें जीवन देती है। इंद्र अहंकार का प्रतीक थे। कृष्ण ने दिखाया कि अहंकार हमेशा विनाश लाता है और विनम्रता हमेशा क्रिएशन। गोवर्धन उठाना एक प्रतीक था, अपने भीतर के अहंकार के पहाड़ को उठाने का। यानी अपनी ताकत का उपयोग रक्षा के लिए करो, दिखावे के लिए नहीं। अब बात करते हैं वैज्ञानिक पहलू की। गोवर्धन पूजा या अन्नकूट सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह नेचर बैलेंसिंग फेस्टिवल है। जब हम मिट्टी, जल, पौधों और जानवरों की पूजा करते हैं तो हम एक्चुअली उनके प्रति ग्रेटिट्यूड जताते हैं। अन्नकूट में जो 56 भोग लगाए जाते हैं वो हमारी फूड डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम का सम्मान है। जब लोग प्रकृति को भगवान मानते हैं तो वो उसे डिस्ट्रॉय नहीं, कंजर्व करते हैं। यानी भगवान कृष्ण ने इनडायरेक्टली सिखाया था, रिस्पेक्ट नेचर एंड नेचर विल प्रोटेक्ट यू। हम सब आज इंद्र के उस अहंकार को तो गलत कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वही अहंकार आज हम में भी है। हम सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी, मशीन्स, साइंस सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, लेकिन जरा सोचो, जैसे ही बारिश ज्यादा होती है या हवा का तापमान बढ़ता है, हमारा सारा कंट्रोल कहां चला जाता है? कृष्ण का संदेश आज भी वही है कि प्रकृति से जुड़ो, उसका सम्मान करो, वरना वो तुम्हें झुका देगी। तो जब आज आप गोवर्धन पूजा करो तो सिर्फ दीपक जलाने या भोग लगाने तक मत रुको। एक छोटी सी प्रतिज्ञा लेना कि मैं प्रकृति के हर रूप का सम्मान करूंगा, एक पेड़ लगाऊंगा, एक जानवर को खाना खिलाना या अपने घर में पानी बर्बाद न करना। यही असली गोवर्धन पूजा है। तो अगली बार जब आप गोवर्धन पर्वत कहानी सुनो
तो याद रखना, कृष्ण ने सिर्फ पहाड़ नहीं उठाया था, उन्होंने इंसानियत, प्रेम और प्रकृति की रक्षा उठाई थी। सोचो, आज के समय में तुम्हारे जीवन का कौन सा गोवर्धन है जिसे तुम्हें उठाना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखिएगा जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।